नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर में आने वाला है, जिसका हल अभी करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है ये, द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा है, माना AB द्विध्रुव है कोई, यहाँ से ये मानते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये मान लेते हैं B। उसके बाद कह रहा है इसका परावैद्युतांक K है, ये -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। मान लेते हैं ये -Q, इसे मान लेते हैं +Q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है, मान लो इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है 2L है, मान लेते हैं 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है, इसके द्विध्रुव यह है, इसके मध्य बिंदु यानी बीच में एक बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, मान लो यहाँ से एक R दूरी पे मान लेते हैं बिंदु कोई P है जो इसके द्विध्रुव के अक्ष में है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है कोई बिंदु P। उसके बाद जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं यहाँ P है, इसके आगे को मान लेते हैं E1, इसे मान लेते हैं E2 मान लेते हैं। अब जब ये 2L है, पूरी द्विध्रुव कितनी है 2L है, तो ये लंबाई कितना होगा L मिला के 2L हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा L, ठीक, ये पूरी द्विध्रुव L मिला के हो जाएगा 2L, ठीक। तो +Q पर बिंदु P की तीव्रता, तो लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर P की दूरी, बिंदु P की दूरी, तो +Q यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, तो ये प्लस बिंदु O यहाँ तक है, एक L अगर जो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी दूरी +Q के दूरी कितना हो जाएगी, ये कितना है, पूरी दूरी है R, बिंदु O से यानी O से P तक की दूरी कितनी है R में से अगर L माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा Q की दूरी, कितना हो जाएगा, ये +Q बराबर कितना हो जाएगा, ये R माइनस का L कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह ये -Q से P तक की दूरी कितना है, ये यहाँ तक है, एक L और प्लस कर देंगे तो -Q के लिए आ जाएगा, ये तो हो जाएगा R, ये प्लस कर देंगे इतना तो हो जाएगा कितना, ये -Q के लिए निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसकी दूरी कितनी हो जा रही है R -L, वही -Q के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी कितना हो जाएगा, R+L। तो फार्मूला होता है E बराबर, लिख देते हैं यहीं पे, इधर लिख देते हैं, तो E = होता है 1/4 पाई ε0, उसके बाद Q अपान में होता है R², ये फार्मूला होता है तीव्रता ज्ञात करने के लिए, उसी पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये +Q के कारण पे ये हो जाएगा E1 के लिए यहाँ पे E1 यानी +Q के लिए क्या हो जाएगा, = 1/4 पाई ε0, अपरावैद्युतांक K है तो K लिख लेंगे, इंटू Q अपान में क्या हो जाएगा R², R बराबर कितना निकाले हैं R-L, तो R-L का स्क्वायर, ये स्क्वायर फार्मूला में स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह -Q के कारण, तो -Q के कारण क्या हो जाएगा, तो E2 मान लेते हैं, इसको E2 वाला है, ये वाला इधर के लिए -Q के लिए, तो हो जाएगा 1/4 पाई ε0 अपरावैद्युतांक K, इंटू क्या हो जाएगा Q अपान में R² कितना R+L का स्क्वायर, R+L का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ये होता है E = हो जाएगा E1 - E2,
अब E1 का मान कितना दिया है, इतना, और E2 का मान क्या है, इतना रख देंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 बराबर कितना है, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद इंटू Q अपान में कितना है, R माइनस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर। उसके बाद माइनस, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, उसके बाद E2 का मान कितना है, ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये Q अपान में ये R प्लस एल का स्क्वायर। अब इसमें दोनों में एक जैसा क्या है, Q भी इसमें भी है, इसमें भी है, और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 1, इसको Q मान ले, Q को निकाल लेते हैं बाहर, तो Q ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपान R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल का स्क्वायर, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा 1 अपान में, इसको बंद कर लेते हैं इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुणा करा लेते हैं, तो हो जाएगा E इक्वल टू, ये हो जाएगा Q अपान में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद अंदर क्या गुणा करा देते हैं क्रॉस, तो इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R प्लस एल का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फिर हो जाएगा जिसके साथ करेंगे तो हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, उसके बाद नीचे हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंटू हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, यहाँ पे ए की जगह पे R है और बी की जगह पे एल है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, उसमें होता है, लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, फिर इसमें सॉरी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। ठीक, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, और फिर होता है ए प्लस बी, ये होता है। तो ये ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, और इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे है। ठीक, इसको मिटाते हैं, लिखते हैं पहले, तो हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर मतलब इसका R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस, फिर इसका क्या करेंगे, माइनस है, फिर इसका ये हो जाएगा R का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे अगर इस वाले फार्मूले में देखें तो हो जाएगा R माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको अंदर गुणा कराते हैं माइनस का, तो हो जाएगा E इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर अंदर करेंगे इसको, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस, फिर हो जाएगा R स्क्वायर, ये जो माइनस है वो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस ये एल स्क्वायर, फिर उसके बाद जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 2RL हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखते हैं, ये प्लस का है R स्क्वायर, ये माइनस का है तो ये कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू ये Q अपान में 4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद क्या बचेगा अंदर ये बचेगा इंटू में 2RL और 2R मिलके 4 हो जाएगा, 2 4RL हो जाएगा, और नीचे यदि मान लिखेंगे यदि L का मान R के मान से बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, यानी ना के बराबर हो तो L बराबर हो जाएगा 0 मान लेते हैं, हो जाएगा।
तो नीचे क्या बचेगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो E इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद कितना हो जाए, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2RL लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हल करते हैं। E इक्वल टू, अब इसको अलग लिखते हैं, इसको साथ भेजते हैं। तो 1 अपान ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा 2 गुणे लिख सकते हैं 2 ये QRL हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, R की पावर 4, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2, उसके बाद बचेगा इंटू 2QL। आइए 2QL बराबर होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण इसे बोलते हैं। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये बचेगा R3। तो इसके जगह क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद ये हो जाएगा इसके बराबर क्या ना 2, ये हो जाएगा इसके जगह पे P, नीचे क्या बच जाएगा RQ, ये बचेगा। यही सिद्ध करना होता है, यही होता है अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।